अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद अंधेरों में जहाँ तारीकी हुकूमत करती है। आज मैं आपको एक खौफनाक कहानी के ज़रिए रहनुमाई करूँगा जो आपके ख्वाबों को भी खौफज़दा कर देगा। मैं कह नहीं सकता कि ये किस चीज़ का तजुर्बा था, बस इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि जिन्नात की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ होती हैं तो तुम शायद गलत हो। मुझे वो घर रोड के बिल्कुल एंड पर मिला, ना कोई बोर्ड ना कोई गेट, सिर्फ एक दरवाज़ा जो थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं फोटोग्राफी के शौक में बिना किसी को बताए बस निकल जाता था। उस दिन वो घर दिखा, पुराना खाली घर। हालत देख के लगता था कि यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने वहीं रात गुजारने का इरादा किया और घर में घुसते ही मुझे महसूस हुआ मेरी सांस भारी हो गई है, जैसे हवा अंदर है लेकिन साफ नहीं, ठंडी, दम्प और जैसे किसी ने गला पकड़ लिया हो। मैंने महसूस किया कि दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, किसी ने नहीं बंद किया था, लेकिन दरवाज़ा बंद था। यह रात का 1 बज रहा था। मैं सारे दिन के काम से थक गया था, इसलिए मैंने कैमरा बंद किया और सोने की तैयारी करने लगा। इस बीच मुझे बहुत दूर से रोने की आवाज़ आई, एक ऐसी आवाज़ जो दिल दहला रही थी। इतनी सूखी रूह वाली आवाज़ थी कि जैसे गला ही ना हो रोने वाले का। मैंने अपनी थकावट की वजह से सब इग्नोर किया और सोने के लिए अपने बैग से ब्लैंकेट निकाला। इस दौरान मैंने टाइम देखा, ये रात का 1:27 हो रहे थे। रात का वो पहला वक्त जब तुम अंदर से थक जाते हो और डर तक तुम्हारा मजाक उड़ाता है। मैंने ब्लैंकेट लिया और वहीं एक खस्ता हाल सोफे पर लेट गया। सोचा आंख बंद करके बस इग्नोर कर दूं। मेरी आंख लग गई। कुछ वक्त नींद में गुजरा, लेकिन फिर अचानक से किसी ने मेरा नाम मेरे कान के बिल्कुल पास से लिया। मुझे लगा हेलोसिनेशन हो रहा है, लेकिन फिर आवाज़ ने दोहराया। इस बार आवाज़ कमरे के कोने से इतनी खौफनाक थी कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई उठकर देखने की। मैंने ब्लैंकेट अपने ऊपर टाइटली ले लिया, कान पाँव सब अंदर। खौफ से मेरा जिस्म कांप रहा था। ब्लैंकेट में एक छोटा सा होल था। उस होल से मैंने देखा कि कमरे के अंदर कुछ था, कुछ लंबे और कुछ काले साए। मेरा जिस्म ये देखते ही ठंडा पड़ गया। वो साए जमीन पर नहीं चल रहे थे, वो सिर्फ हवा में तैर रहे थे। उनकी लंबाई इतनी थी कि उनका सर सीधा छत के पास और पांव हवा में लटक रहे थे। 4 से 5 पूरे कमरे में एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये मंजर इस कदर वहशतनाक था कि मेरा दिल चाहता था कि यह मंजर सिर्फ एक ख्वाब हो और मैं इससे सिर्फ आज़ाद हो जाऊं। मुझे लगा मेरा दिमाग फट रहा है। मैंने दुआ पढ़ना चाहा, लेकिन गला बिल्कुल बंद, जैसे जुबान जम गई हो। मैं सिर्फ ब्लैंकेट के अंदर कांप रहा था। पानी जैसे बर्फ था, कपकपाहट हद से ज्यादा। फिर अचानक महसूस हुआ कि उनमें से एक साया मेरे बिल्कुल ऊपर आ चुका है। ब्लैंकेट हल्की सी प्रेस होने लगी। धीरे धीरे वजन बढ़ता गया। चेस्ट पे इतना वेट महसूस हुआ कि सांस रुकने लगी। मैंने चिल्लाना चाहा, हल्की सी भी आवाज नहीं निकली। सिर्फ उसकी सांस ब्लैंकेट के कपड़े से गुजरती थी, ठंडी और डेड। मैंने आंखें बंद करके दिल में बस एक लफ्ज सोचा, बस किसी तरह ये खत्म हो जाए, बस किसी तरह ये खत्म हो जाए। लेकिन उस वक्त मैंने देखा कि सारे साए अचानक से रुक गए।
اور اب ان کے سر میری طرف گھوم گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب وہ سب میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر اچانک دور سے آواز آئی، جیسے ہی اذان کی پہلی تکبیر ہوئی، روم کا ٹیمپریچر تو جیسے چینج ہو گیا ہو۔ سب پگھلنے لگے، وہ ایک ایک کر کے دھند بن گئے اور ہوا میں گھل گئے۔ میں نے بلینکٹ ہٹا کر دیکھا، کمرہ خالی تھا، لیکن روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس ٹائم مجھ میں جتنی طاقت تھی، میں نے بھاگ کر دروازہ کراس کیا، مسجد کی طرف بھاگا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اکیلا سفر نہیں کیا، اگر کیا تو کسی چھپے ہوئے گھر میں پیر نہیں رکھا۔ آج بھی اگر رات کو 1 بجے میری آنکھ کھل جائے تو میری باڈی اس وقت کے وزن کو یاد کر لیتی ہے